नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। बुलेटिन में वक्त हो चला है सुपरफास्ट न्यूज का। देश की सुरक्षा में अदम्य साहस के लिए जवानों को दिए गए वीरता पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो रहे विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र से किया गया सम्मानित। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए दिया गया सम्मान। शहीद नायब सूबेदार सोमवीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से किया गया सम्मानित। सोमवीर ने जम्मू कश्मीर में खूंखार आतंकी को किया था ढेर। उनकी पत्नी और मां ने राष्ट्रपति के हाथों लिया सम्मान। शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को भी मरणोपरांत शौर्य चक्र से किया गया सम्मानित। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट निकिता कौल ने ग्रहण किया सम्मान। कृषि कानून वापसी के फैसले के बाद लखनऊ में आंदोलनकारियों की महापंचायत। एमएसपी पर कानून दर्ज मुकदमे वापस लेने और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग। 26 नवंबर को आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर जुटेंगे प्रदर्शनकारी। आगे की रणनीति पर होगा फैसला। 29 नवंबर को ट्रैक्टर रैली निकालने का भी प्लान। आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा नकली और बनावटी हैं सरकार के सुधार। बोले किसानों की जायज मांगों का भी समाधान जरूरी। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा खुला पत्र। एमएसपी पर कानून बनाने और बिजली अध्यादेश वापस करने समेत करीब 6 मुद्दों पर रखी अपनी मांग। आंदोलनकारियों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर जताई खुशी। हालांकि कानून वापसी के अलावा भी बताए कई मुद्दे। कहा कृषि कानूनों को रद्द करना एकमात्र मांग नहीं। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में आंदोलनकारियों की मांग, शहीद स्मारक बनाने के लिए दी जाए जगह, बॉर्डर पर जमीन मांग। आंदोलनकारियों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में लखीमपुर खीरी का भी उठाया मुद्दा। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की उठाई मांग। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को दी धमकी। कहा तीनों कृषि कानूनों की तरह वापस हो सीए और एनआरसी, वरना यूपी की सड़कों पर बनेगा दूसरा शाहीन बाग। यूपी के बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सीए को बताया संविधान के खिलाफ। पीएम मोदी से की सीए को वापस लेने की अपील। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कहा दोनों पार्टियों को बस मुस्लिमों के वोट से मतलब, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं दोनों पार्टियां। ओवैसी के सीए वाले बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना उमर इलियासी ने किया पलटवार। कहा भारत का मुसलमान बेवकूफ नहीं, सीए से किसी नागरिक की नहीं छीनी जाएगी नागरिकता। मौलाना उमर इलियासी ने कहा सीए और एनआरसी की आड़ में राजनीति कर रहे ओवैसी लोगों को डराकर देश का माहौल नहीं बिगाड़ने की दी सलाह। यूपी में चुनावी माहौल के बीच अपने 82वें जन्मदिन पर सपा दफ्तर पहुंचे मुलायम सिंह। कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त जोश। जन्मदिन समारोह में शिवपाल यादव नहीं नदारद। सपा कार्यालय पर बड़ी तादाद में जुटे समर्थकों ने सपा संरक्षक के पक्ष में की नारेबाजी। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के लगाए नारे। दिल्ली के संत ईश्वर सम्मान समारोह में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान। कहा सिर्फ जय श्री राम का नारा नहीं, लोगों को भगवान राम की तरह बनना भी पड़ेगा। मोहन भागवत ने कहा 75 सालों में देश को जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा। देश को आगे ले जाने के रास्ते पर चलने के लिए दिया जोर। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर किया एक और बड़ा हमला। वानखेड़े के कथित निकाह की फोटो ट्वीट कर कहा कबूल है। नवाब मलिक की ओर से शेयर की गई तस्वीर में एक मौलाना के साथ दिखाई दिए समीर वानखेड़े। दस्तावेज पर दस्तखत करते आए नजर। नवाब ने समीर का पूरा नाम बताया, समीर दाऊद वानखेड़े। वसूली मामले में फरार चल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने कहा जांच में करे सहयोग, नहीं होगी गिरफ्तारी।
याचिका पर सुनवाई के दौरान परमवीर के वकील ने कहा, देश में ही हैं मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर, जान को खतरे की वजह से छिप रहे। परमवीर के वकील ने की मामला सीबीआई को सौंपने की वकालत, कहा सीबीआई अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए तैयार परमवीर, फिलहाल 6 दिसंबर को होगी सुनवाई। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, ट्रकों की एंट्री को 26 नवंबर तक किया बैन, हालांकि जरूरी सेवाओं में लगे ट्रकों को दी गई छूट। दिल्ली में सभी दफ्तर और कॉरपोरेशन भी 26 नवंबर तक रहेंगे बंद, प्राइवेट दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की दी गई सलाह, सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम करने का फैसला। अगले आदेश तक दिल्ली के स्कूल और कॉलेज भी अभी रहेंगे बंद, एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार के बाद लिया जाएगा फैसला, ऑनलाइन क्लासेस और बोर्ड एग्जाम रहेंगे जारी। दिल्ली एनसीआर की हवा में नहीं देखने को मिल रहा कोई सुधार, AQI 350 के साथ राजधानी की वायु गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब, लोगों को करना पड़ रहा सांस लेने में परेशानी का सामना। दुनिया में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 25 करोड़ 78 लाख से ज्यादा केस सामने आए, 23 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर, मौतों का आंकड़ा 51 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 12,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, एक दिन में 313 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केस 3 करोड़ 45 लाख से ज्यादा, अब तक करीब 3 करोड़ 39 लाख से ज्यादा मरीज ठीक, कुल मौतों का आंकड़ा 4,65,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 32 नए मामले आए सामने, कुल मामले 14,40,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 325 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 833 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार, 13,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 5 नए मामले, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 100 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 725 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 16 लाख के पार, 15,80,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, मौतों का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 3 नए केस, कुल मामले 7 लाख के पार, 30 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 11 नए कोरोना केस, कुल आंकड़ा 7,26,000 के पार, अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 132 केस एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 80 नए मामले दर्ज, कुल संक्रमितों की संख्या 2,26,000 के पार, मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा, 1,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 116 करोड़ 50 लाख के पार। सड़क दुर्घटना में बिग बॉस फेम अर्शी खान बुरी तरह घायल, इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती, दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ था कार का एक्सीडेंट। त्रिपुरा में गिरफ्तार हुई टीएमसी नेता सयोनी घोष की गिरफ्तारी पर बवाल, गृह मंत्रालय के बाहर तृणमूल सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन, कहा त्रिपुरा में चल रहा गुंडा राज। त्रिपुरा में यूथ टीएमसी की प्रेसिडेंट सयोनी घोष को हत्या के आरोप में किया गया था गिरफ्तार, तृणमूल सांसदों ने त्रिपुरा की सरकार को बर्खास्त करने की उठाई मांग। कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 2 दिन का अधिवेशन समाप्त, कुल 11 बिंदुओं पर प्रस्ताव हुए पास, सरकार से सीए एनआरसी बिल वापस करने की मांग। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक देश में नहीं लागू की जा सकती समान आचार संहिता, कहा सभी धर्मों को संविधान में दी गई है धार्मिक आजादी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग, पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर देश में बने सख्त कानून, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के लिए भी सख्त कानून की मांग। पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप के गेट पर ग्रेनेड से हमला, कैंप के त्रिवेणी द्वार गेट पर बाइक सवार बदमाशों ने फेंका ग्रेनेड, घटना के बाद पठानकोट के सभी इलाकों में अलर्ट। पठानकोट में हुए ग्रेनेड हमले में नहीं हुआ कोई जान माल का नुकसान, ब्लास्ट के बाद ग्रेनेड का हिस्सा किया गया बरामद, फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की जांच कर हमलावरों की पहचान कर रही पुलिस।
चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों का हुआ ऐलान, 24 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट, 27 दिसंबर को होगी मतगणना। चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रोडवेज यूनियन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, कर्मचारियों के प्रमोशन, नई बसें खरीदने समेत कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। एससी यूनियन की तरफ से ट्रांसपोर्ट डीजी पर लगाए गए आरोपों को मूलचंद शर्मा ने किया खारिज, कहा जल्द ही प्रदेश के सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को बुलाई जाएगी बैठक, अवैध बसों को लेकर की गई कार्रवाई पर ली जाएगी रिपोर्ट। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने मनेठी एम्स को लेकर की बड़ी घोषणा, जनवरी में प्रधानमंत्री रख सकते हैं एम्स की आधारशिला, तकनीकी खामियों के कारण लेट हुआ एम्स का निर्माण। सीएम मनोहर लाल की बावल रैली को लेकर बोले बनवारी लाल, कहा 26 नवंबर को बावल में होगी विकास रैली, सीएम 50 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन, 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की रखेंगे आधारशिला। रोहतक में एचएसएससी रिश्वत मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा बिना सरकार के संरक्षण के नहीं हो सकता इस तरह का भ्रष्टाचार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने मामले को लेकर सीबीआई जांच की उठाई मांग, साथ ही एचएसएससी के चेयरमैन को तुरंत इस्तीफा देने की भी कही बात। 3 कृषि कानूनों के वापसी पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, कहा फैसला देर से हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ, साथ ही बोले अब आंदोलनकारियों के बचे हुए मुद्दों पर भी जल्द फैसला सुनाए सरकार। यूथ कांग्रेस फरीदाबाद के नवनियुक्त शहरी अध्यक्ष नितिन सिंगला ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से की शिष्टाचार मुलाकात, सांसद ने नितिन को दी अध्यक्ष चुने जाने की बधाई। मीडिया से बातचीत के दौरान आंदोलनकारियों पर बोले दीपेंद्र हुड्डा, कहा आंदोलनकारियों द्वारा उठाई गई 6 मांगे पूरी तरह से जायज, तभी तो केंद्र सरकार ने कानून वापस लेने का किया फैसला। भर्ती मामले को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा पर्ची खर्ची और फर्जी नोट की अटैची के साथ चल रही हरियाणा में भर्तियां। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने पीएम मोदी की तारीफ की, साथ ही कृषि कानून वापस लेने के फैसले का भी किया स्वागत। गोहाना शहर ने पेश की मिसाल, स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में देश के नॉर्थ जोन में हासिल किया 35वां रैंक, साथ ही हरियाणा में 14 नगर परिषद में पाया दूसरा स्थान। 2020 में गोहाना की थी नॉर्थ जोन में 107वीं रैंकिंग, नगर परिषद के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों की मेहनत से नया मुकाम किया हासिल। गोहाना नगर परिषद के सचिव राजेश कुमार ने शहरवासियों और सफाई कर्मचारियों को दी बधाई, कहा इस बार हुई कमियों को साल 2022 में मिलकर करेंगे दूर। चरखी दादरी के प्राइवेट स्कूलों में 134A के तहत शुरू हुई दाखिला प्रक्रिया, नए नियम के तहत बीपीएल कार्ड धारकों या जिनकी आय 2 लाख से कम है उनके बच्चों को मिलेगा लाभ। जिले में अब तक 1200 से ज्यादा बच्चे कर चुके हैं अप्लाई, 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों में 10% तक मिलेगा कोटा, जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश समरवाल ने दी जानकारी। 24 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं सभी जरूरतमंद छात्र, 5 दिसंबर को होगा परीक्षा का आयोजन, ऑनलाइन तरीके से छात्रों को करना होगा आवेदन। नारनौल में अमृत महोत्सव के तहत 3 दिवसीय डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन, विधायक ओम प्रकाश यादव ने किया उद्घाटन, 24 नवंबर तक चलेगी प्रदर्शनी। कार्यक्रम के बाद विधायक ओम प्रकाश यादव ने मीडिया से की बातचीत, कहा प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को आजादी में योगदान देने वाले महापुरुषों के बारे में मिलेगी जानकारी। सोनीपत में जागरूक नारी शक्ति हमारी अभियान के तहत पुलिस ने निकाली साइकिल यात्रा, प्रदूषण को नियंत्रण करने और महिला सशक्तिकरण के लिए साइकिलिंग के माध्यम से किया जागरूक। अंबाला में समाज सेवी संस्था मेरा आसमान ने की डेंगू मुक्त अभियान की शुरुआत, अभियान के तहत बीमारी के रोकथाम के लिए घरों और नालियों में फॉगिंग का करेंगे छिड़काव। विधायक असीम गोयल ने की अभियान की शुरुआत, साथ ही दिया आश्वासन, बोले जल्द अंबाला से डेंगू का होगा खात्मा। नीलोखेड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली जन जागरण यात्रा, देश में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ शहरवासियों को किया जागरूक, पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि ने किया यात्रा का नेतृत्व।